नमो नमः। कल के भाग में हमने देखा भाग एक में वार्णिक छंद और छंदों का सामान्य परिचय। वार्णिक छंदों के बारे में देखा कि वार्णिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, समृद्ध, अर्धसमृद्ध और विसमृद्ध इत्यादि। अब देखेंगे मात्रिक छंद का एक उदाहरण है आर्या छंद, और हम मात्रिक छंद के बारे में देखेंगे कि मात्रिक छंद क्या होती है। तो मात्रिक छंद वे होता है जिनकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद में आर्या छंद उसका उदाहरण है। आर्या छंद एक प्रकार का मात्रिक छंद होता है जिसका लक्षण है जस्याः पादे प्रथमे। जस्याः मतलब जिसके, पाद चार पाद होते हैं एक छंद में। जस्याः जिसके प्रथम पाद में, जस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा। मात्रिक छंदों की गिनती मात्राओं के आधार पर होती है, और कितने मात्रा हैं इनके आधार पर की जाती है मात्रिक छंदों की गिनती। तो कहता है जस्याः पादे प्रथमे मतलब प्रथम पाद में जिसके द्वादश मात्राः तथा तृतीये। संस्कृत में अपि शब्द है, अप शब्द का भी अर्थ होता है मतलब अपि अव्यय का, जो जिसके प्रथम पाद में द्वादश मात्रा तथा तृतीये भी, प्रथम और तृतीय पाद में द्वादश मात्रा यानी 12 मात्रा। फिर आगे का पद कहता है अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश। अष्टादश मतलब 18, अष्टादश द्वितीय पाद में 18 मात्राएं। चतुर्थके पंचदश, और चतुर्थ पाद में पंचदश यानी 15 मात्राएं हो, सा आर्या, उसे हम आर्या छंद कहते हैं। ये होता है आर्या छंद का लक्षण। जस्याः पादे प्रथमे, जिसके प्रथम पाद में द्वादश मात्राः तथा तृतीये भी, प्रथम और तृतीय पाद में द्वादश मात्राएं हों। अष्टादश द्वितीये चतुर्थके, अष्टादश द्वितीये 18 द्वितीय पाद में, चतुर्थके पंचदश चतुर्थ पाद में पंचदश 5 मात्राएं, पंचदश मतलब 15 मात्राएं हों, सा आर्या मतलब प्रथम और तृतीय पाद में द्वादश मात्रा, अष्टादश द्वितीय पाद में और चतुर्थ पाद में पंचदश यानी 15 मात्राएं हों, तो वे आर्या छंद कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार 18 मात्राएं, प्रथम और तृतीय पाद में द्वादश मात्राएं और द्वितीय पाद में अष्टादश मात्राएं और तृतीय पाद में पंचदश मात्राएं यानी 15 मात्राएं की गिनती किस प्रकार करेंगे। तो इसके पूर्व के भाग में हमने भाग एक में पढ़ चुके हैं कि मात्रिक अथवा वर्णिक छंदों की गणना जो है वर्णों के आधार पर की जाती है, और मात्रिक छंदों की मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है। तो मात्राओं की गणना करने के लिए एक श्लोक है, एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रास्तु प्लुतो गेय व्यंजनश्चार्धमात्रकम्। मतलब एक मात्रा का होता है वो ह्रस्व होता है, उसे एक मात्री कहते हैं। और ह्रस्वम लघु से, जिनकी लघु की संज्ञा है उसे ही ह्रस्व कहते हैं। यानी अ ई उ री जो वर्ण है और री, ये ह्रस्व कहलाते हैं। अ ई उ री और ली वर्ण ह्रस्व होते हैं। और दीर्घ, द्विमात्रिको भवे दीर्घ, द्विमात्रिक जो द्विमात्राएं का गिनती करेंगे जो दीर्घ होंगे। दीर्घ के लिए आ ई उ री, जो भी दीर्घ के वर्ण आते हैं वे दीर्घ के होते हैं। तो एक मात्रिक भवेत् ह्रस्वो, एक मात्रिक ह्रस्व होता है और द्विमात्रिक दीर्घ होता है। जहां जहां पर ह्रस्व लगा होगा उस वहां पर ह्रस्व मात्रा,
ह्रस्व के लिए एक मात्रा का प्रयोग, और दीर्घ के लिए दो मात्राओं की गिनती की जाएगी। जिन वर्णों में अच ह्रस्व होंगे तो एक मात्रा और दीर्घ होंगे तो दुई मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। अब हम देखेंगे इस श्लोक में, ये भी श्लोक आर्या छंद का ही है, तो आर्या छंद में देखेंगे वो लक्षण मिलता है कि नहीं। तो कहता है यस्याह पादे प्रथमे, जिसके प्रथम पाद में द्वादश मात्रा, तो प्रथम पाद में द्वादश मात्रा, तो यहां से लेकर यहां तक प्रथम पाद है। यस्याह पादे प्रथमे, यहां तक प्रथम पाद है। द्वादश मात्रास तथा तृतीयेपि, यहां से लेकर यहां पर द्वितीय पाद है। और तृतीय पाद अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या, एक चतुर्थ पाद है। चार पाद है एक श्लोक के, आर्य छंद का श्लोक है। तो इस श्लोक में देखेंगे यस्याह पादे प्रथमे मात्र, तो प्रथम पाद में द्वादश मात्राएं हों, तो द्वादश मात्रा गिनने के लिए यस्याह, य ह्रस्व है तो यहाँ पर ह्रस्व लगेगा कि दीर्घ। इसके लिए कल बताया गया था कि यदि पर में यदि संयुक्त अक्षर हो तो पूर्व का वर्ण ह्रस्व होते हुए भी दीर्घ की संज्ञा होती है, दीर्घ यानी गुरु। और या आ दीर्घ है तो दीर्घ के लिए दीर्घ की मात्रा, पा में आ दीर्घ, ए वर्ण दीर्घ होता है, ठीक। प्र में अ है, अ को हम ह्रस्व मानेंगे, थ को भी ह्रस्व है, और में दीर्घ है। तो दो दीर्घ के लिए दो मात्राओं की गिनती की जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। जस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रा, प्रथम पाद में द्वादश मात्रा है। हम पुनः देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस श्लोक में प्रथम पाद है, और यहाँ से द्वितीय पाद, तृतीय और चतुर्थ। तो प्रथम पाद में 12 मात्राएं, दीर्घ 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 ह्रस्व ह्रस्व और दीर्घ, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 द्वादश मात्रा। तथा तृतीय भी, मतलब प्रथम और तृतीय पाद में भी 12 मात्राएं हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कितनी मात्राएं हैं, तो अ है, अ ह्रस्व है, लेकिन पर में संयुक्ताक्षर होने से इसको दीर्घ माना जाएगा। टा में आ दीर्घ है, द ह्रस्व, द अ ह्रस्व है, ह्रस्व के लिए एक मात्रा। स भी ह्रस्व है। द्वि शब्द है, तो द्वि के लिए द्वि से पूर्व में स है तो स को हम दीर्घ मानेंगे। द्वि में ई ह्रस्व है, ती दीर्घ है और ए दीर्घ है। 2, 4, 7, 8, 10, 12। तो श्लोक कहता है जस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीय, यानी प्रथम और तृतीय पाद में द्वादश मात्राएं हों। फिर अष्टादश द्वितीय, यानी 18 द्वितीय पाद में। द्वितीय पाद में हम देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ का द्वितीय पाद है। द्वितीय पाद में द्वा में आ दीर्घ है, दीर्घ के लिए द्वि मात्रा, द ह्रस्व, स ह्रस्व, मा दीर्घ, त्रा दीर्घ, त ह्रस्व, ठा दीर्घ, ठीक। त्रिकारी ह्रस्व, ती दीर्घ, ए दीर्घ और प पी ह्रस्व। 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 1, 17। तो हम पर में पढ़े थे पहले कि यदि ह्रस्व अंतिम में हो फिर भी मात्राओं की पूर्ति के लिए हम, पाद की पूर्ति के लिए हम उस वर्ण को दीर्घ मान लेते हैं। प यदि अंतिम में हो तो प अंतिम में है और 17 मात्राएं हैं,
तो इसके लिए कल के नियम के अनुसार, जो कल बताया गया था नियम है कि यदि पद के अंतिम में वर्ण हो और पाद की पूर्ति न होती हो तो उसकी पूर्ति के लिए हम उस वर्ण को पादंतस्थ विकल्पेन, पादंतस्थ विकल्पेन, पद के अंतिम में यदि वर्ण ह्रस्व है और पाद की पूर्ति के लिए उस वर्ण को हम दीर्घ मान लेते हैं, तो यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। तो 2 3 4 6 8 9 11 12 14 16 18, तो अष्टादश द्वितीय, द्वितीय पाद में 18 मात्रा है। चतुर्थ के पंचदश सा आर्या, चतुर्थ पाद में पंचदश यानी 15 मात्राएं हो तो वे आर्या छंद है। तो यहाँ पर च ह्रस्व, तू दीर्घ, क्योंकि पर में उ का मात्रा है, उ ह्रस्व है, पर में संयुक्ताक्षर र थ उ मिलकर बना है, इसलिए संयुक्ताक्षर होने के कारण ह्रस्व को भी दीर्घ हो जाएगा। थ अ ह्रस्व है, के दीर्घ है, ए मात्रा दीर्घ होता है। प के पर में ञ और च है, तो संयुक्ताक्षर होने के कारण प को दीर्घ माना जाएगा। च ह्रस्व, द ह्रस्व, स भी ह्रस्व, सा दीर्घ है और या दीर्घ है। 1 दीर्घ के लिए 2, 3 1 ह्रस्व, 3 3 3 6 6 2 8 9 10 11 13 15। तो यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि, प्रथम पाद और तृतीय पाद में द्वादश मात्राएं हों, तो हम प्रथम पाद में देखें द्वादश मात्राएं और तृतीय पाद में भी द्वादश मात्राएं। यहाँ तक अष्टादश द्वितीय, द्वितीय पाद में अष्टादश, तो द्वितीय पाद यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ इसमें द्वादश मात्राएं होती हैं। और चतुर्थ के पंचदश, चतुर्थ पाद में पंचदश यानी 15 मात्राएं हो तो वे आर्याछंद कहे जाते हैं। इतना हम देखें आर्याछंद में, क्योंकि ये मात्रिक छंद है और मात्राओं के आधार पर इनकी गिनती होती है। वार्णिक छंद में अनुष्टुप इत्यादि छंद आएंगे तो उसमें ह्रस्व, दीर्घ और वर्णों के आधार पर उनकी गणना की जाएगी। और यहाँ पर मात्रिक छंद में मात्राओं के आधार पर कितनी मात्राएं हैं इनके आधार पर इनकी गणना की जाती है, तो इसलिए यह मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। ये था आर्या का, आर्या छंद का लक्षण, और लक्षण का हमने देखा। अब देखेंगे दूसरा उदाहरण, जिसमें बहुत प्रचलित उदाहरण है आपरितोषात् विदुषां नसादुमन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदति शिक्षितानां आत्मन्यः प्रत्ययः चेत्। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथमो अंक का द्वितीय श्लोक है, जिसमें सूत्रधार के द्वारा कहा जाता है कि नटी से, सूत्रधार के द्वारा कहा जाता है, आर्या छंद का बहुत ही प्रचलित उदाहरण है। ये हुआ लक्षण। अब हम देखेंगे दूसरा उदाहरण। तो हम देखेंगे आर्या छंद का उदाहरण, आपरितोषात् विदुषां अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथमो अंक का द्वितीय श्लोक है। आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानां आत्मन्यः प्रत्ययं चेतः। तो आ शब्द दीर्घ होता है, द्विमात्रिक है, इसलिए इसको हम दीर्घ के कारण गुरु यानी द्विमात्रिक चिन्ह लगाएंगे। प में अ ह्रस्व है, रि शब्द ह्रस्व है, तो दीर्घ है, सा दीर्घ है, वी ह्रस्व है, दु ह्रस्व है और शाम दीर्घ है। तो 2 3 एक ह्रस्व के लिए 1, तो 2 3 ह्रस्व, 4 दीर्घ, 6 दीर्घ, 8 ह्रस्व, 9 ह्रस्व, 10 और दीर्घ 12। अब प्रथम और तृतीय पाद में द्वादश मात्राएं हों, तो तृतीय पाद है तो ब शब्द ह्रस्व, ल ह्रस्व, व ह्रस्व, द ह्रस्व, पी भी ह्रस्व, सी शब्द ह्रस्व है, पर में संयुक्ताक्षर क और श का संयोग होने के कारण सी वाले शब्द को भी दीर्घ की संज्ञा हो जाएगी। और क्षी शब्द ह्रस्व है, इसके पर में संयुक्ताक्षर इत्यादि नहीं है, तो और ता को दीर्घ की संज्ञा और ना को भी दीर्घ की संज्ञा। तो 3 ह्रस्व, 5 ह्रस्व, 5 के लिए 5, 2 5 2 7 8 10 और 12। तो प्रथम और तृतीय पाद में द्वादश मात्राएं,
तो यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि, इसके आधार पर प्रथम और तृतीय पाद में द्वादश मात्राएं। अब देखेंगे चतुर्थ तृतीय पाद में अष्टादश मात्राएं हैं कि नहीं। तो 9 शब्द ह्रस्व है, सा दीर्घ है, धू ह्रस्व है, म में पर में संयोग होने के कारण म को दीर्घ हो जाएगा और ये सब दीर्घ है। और प्रसल ह्रस्व है, यो है दीर्घ, ग ह्रस्व, वी में पर में ज और य का संयोग होने के कारण वी को दीर्घ हो जाएगा। ज्ञा शब्द दीर्घ है और नम में अनुस्वार होने के कारण सानुस्वारम, सानुस्वारम जो कल के भाग में हमने पढ़ा था, सानुस्वारम कहता है कि अनुस्वार हो इनके पर में अथवा ऊपर, तो इस अनुस्वार को हम अनुस्वार युक्त ह्रस्व स्वर को हम दीर्घ मानते हैं। तो ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ ह्रस्व, दीर्घ ह्रस्व और 3 दीर्घ। तो दीर्घ के लिए द्विमात्रिक, ह्रस्व के लिए एकमात्रिक। तो 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 18 मात्राएं तृतीय पाद में। अष्टादश चतुर्थ पाद, द्वितीय पाद में अष्टादश द्वितीय, यानी 18 मात्राएं हों द्वितीय पाद में। तो द्वितीय पाद है, इसमें 18 मात्राएं हैं। आत्मन्य प्रत्यय चतुर्थ पाद है, चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं हों तो आर्या कहलाता है। तो आ शब्द दीर्घ है, म भी दीर्घ है क्योंकि पर में न और य का संयोग है, और य भी दीर्घ है, इसके पर में प और र का प्रत्ययम शब्द में, तो इसको भी दीर्घ मानेंगे। प्र भी दीर्घ है क्योंकि इसके पर में त और य का संयोग है, इसलिए अहरस होते हुए इसको दीर्घ मानेंगे। य ह्रस्व, यम, यम में अनुस्वार है तो सानुस्वारम नियम के अनुसार इसको भी हम दीर्घ मानेंगे। चे शब्द दीर्घ है और तह शब्द त में विसर्ग है, तो विसर्ग मिश्रितम, जो विसर्ग से युक्त हो ह्रस्व, तो उसको भी हम दीर्घ मानते हैं। तो देखेंगे 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 15 यानी चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं हैं। इस प्रकार हुआ आर्या छंद का उदाहरण। हमने समझा आर्या छंद में किस प्रकार प्रथम और तृतीय पाद में द्वादश मात्राएं, तृतीय पाद में अष्टादश, चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होती हैं, तो आर्या छंद कहलाती है। इस प्रकार हम आर्या छंद का लक्षण पढ़े, उदाहरण पढ़े, और आगे के भाग अनुष्टुप छंद का होगा जिसमें अनुष्टुप छंद के लक्षण और उदाहरण के बारे में बताया जाएगा। नमो नमः।